गुड आफ्टरनून। आप सब मीडिया वालों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पर आए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हैदराबाद में अपने DKZ टेक्नोलॉजीज स्लैश इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पे एक स्कैम हुआ था। बड़ी मुश्किल से FIR हुई पहले। कंप्लेनेंट और जो विक्टिम्स थे काफ़ी बार चक्कर मारने के बाद में उनको FIR हुआ। FIR होने के 1 महीने तक, तकरीबन 1 महीना हो गया था FIR हो गया, किसी भी किस्म का अरेस्ट अमल में नहीं आया था। हमको हाई कोर्ट में जाके केस करना पड़ा डिपार्टमेंट के ऊपर। उसके बाद 6 दिन के अंदर अरेस्ट अमल में आया था। फर्स्ट इसके जो अक्यूज है, जो किंग पिन, जो ओनर है, जो कंपनी रन कर रहे हैं, 6 दिन के बाद अरेस्ट हुए। उसके 15-20 दिन के बाद में दूसरे जो उनके ऑपरेटर स्लैश ओनर थे वो अरेस्ट हुए थे। अफसोस की बात यह है कि पुलिस से हमको काम लेने के लिए हाई कोर्ट के ऊपर एक डिपेंड होना पड़ रहा। बार बार हमको हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा, जब जाके जो है ना पुलिस हरकत कर रही। अब इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा पिछले करीब 2 महीने से, एक काफ़ी लूकवार्म जिसको आप बोलेंगे, मामूली सा इन्वेस्टिगेशन हो रहा। जो लोग इसमें अक्यूज़ है उनको VIP ट्रीटमेंट मिल रहा, पुलिस स्टेशन में, पुलिस कस्टडी में VIP ट्रीटमेंट मिल रहा। और जो इसके विक्टिम्स है वो लोग जब जाके बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस क्या है, क्या हो रहा है, तो ये लोग जो है ना एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मेन कंप्लेनेंट जो है डॉक्टर है, उन्होंने जाके बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस क्या है, कहाँ तक रिकवरी के चांसेस है, इनके एसेट्स कितने हैं, क्या आप लोग सीज करें, क्या है बोले तो वो डॉक्टर जो कंप्लेनेंट है हमारे, जो ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपीज़ लगाए, उनको जो है ना एज अ क्रिमिनल ट्रीटमेंट कर रही पुलिस। अमाउंट जो रिकवर हुआ है अभी तक कोई क्लैरिटी विक्टिम्स को नहीं मिल रही। ये लोग अपना मेहनत का हार्ड अर्न मनी, लाइफ टाइम सेविंग्स, उसके अलावा भी जो है ना ये लोग मल्टीपल जगह से लोन लेकर ये पैसे लगाएं। आप कितना अमाउंट रिकवर होने के चांसेस है, कितना एसेट्स इनके जो है सीज करें, आप लोग कैश कितना सीज करें, बैंक अकाउंट्स कितने फ्रीज हुए, जब पूछ रहे हैं तो कोई किस्म की पुलिस से अपडेट नहीं आ रही। हम पुलिस को ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं कि इसमें बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटेड स्कीम्स, यानी कि बर्ड्स एक्ट बोल के एक है 2019 का, वो एक्ट इस पर अप्लाई होना, FIR अमेंड होना और ये केस अब CBI को ट्रांसफ़र होना। उम्मीद है कि ये पुलिस करेगी, नहीं तो फिर हम फिर से हाई कोर्ट जाएंगे अगले हफ्ते, जाके फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और उम्मीद है कि हाई कोर्ट फिर जो है ना पहले जैसा हाई कोर्ट इन्वॉल्व होते ये लोग काम करे, फिर हाई कोर्ट। अब आप देखिए शहर में इतने बड़ा पुलिस डिपार्टमेंट है हमारा, जो मेन इसके IO है, उन्होंने ऑलरेडी उनके ऊपर एलिगेशन है करप्शन के, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में कोई और ऑफिसर नहीं मिले जो एक ऑलरेडी जिसके ऊपर एलिगेशन है वही पुलिस ऑफिसर को इसका जो है ना IO बना, इतने बड़े केस का। अब हम चाह रहे हैं कि IO चेंज होना, ये मैं नहीं, सारे जो विक्टिम्स है, इसमें करीब हज़ारों लोग की तादाद में विक्टिम्स जो है वो लोग चाह रहे हैं। और वो लोग चाह रहे हैं कि CBI को केस ट्रांसफ़र होना, और हमारे इस केस में सारे ग्राउंड्स है CBI को केस ट्रांसफ़र करने के, क्योंकि मल्टी स्टेट है, ये मल्टीपल स्टेट से लोग जो है ना इसमें पैसे लगाए हैं, तो CBI का इसका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। अब हम वही करेंगे, नहीं बात तो फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे और काम करेंगे इंशाल्लाह। हमारे जो विक्टिम्स है, जब ये लोग CCS को जा रहे हैं बात करने के लिए, खुद देख रहे हैं कि उनको टबैको सर्व किया जा रहा। जो अक्यूज्ड है उनको बिस्लरी में मिनरल वाटर टाइप जो है ना ला के दे रहे हैं, बाहर से रेस्टोरेंट से खाना मंगा के देते जा रहे हैं। मैं इसमें कुछ, मेरी दुश्मनी नहीं है पुलिस से। ये स्टेटमेंट देने के बाद शायद मेरे पे भी केसेस बुक करेंगे पुलिस वाले, पहले भी मेरे को थ्रेट करे पुलिस वाले के आपके ऊपर केस बुक करते, ये करते हैं। मैं डरने वाला नहीं हूँ चीज़ों से, ये थ्रेट से अगर रहते तो हम यहाँ पे नहीं बैठते थे आज। हमारे जो विक्टिम्स है जब CCS को जाते हैं लोग, ये लोग खुद अपने आंखों से देखे हैं कि उनको जो है सिगरेट्स ला के सर्व कर रहे हैं, उनको रेस्टोरेंट से खाना मंगा के दे रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन के लिए जब कोई प्रॉपर्टी इनकी जो है सीज करने के लिए जा रहे हैं, लेके जाके आइडेंटिफाई करने के लिए, वहाँ पे रास्ते में रुक के, रेस्टोरेंट्स पे गाड़ी रुक के ले जाके जो है ना एक हाई एंड रेस्टोरेंट पे खाना खिलाया जा रहा। उम्मीद थी होगा बल्कि, लेकिन अब तक हुआ नहीं, इसीलिए हम उम्मीद खत्म हो गई। अब इसलिए हम चाह रहे हैं CBI को केस जाना, और सारे ग्राउंड है हमारे पास केस जाना बोल के। सारा डिपार्टमेंट करप्ट नहीं है, गलत नहीं है, मैं किसी के पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो ऑफिसर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, दे आर अननेसेसरीली इल ट्रीटिंग विक्टिम्स स्लैश माई क्लाइंट्स। आई विल नॉट टॉलरेट दैट फॉर नो रीजन। एक डॉक्टर है, जो दूसरे इनोसेंट लोग हैं उनको बदतमीजी से बात किया जा रहा, उनके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज में बात किया जा रहा, और बार बार थ्रेट करें कि ज़्यादा तुम लोग बोले तो केस बुक कर दोगे, जो है ना सता रहे हैं लोग। तो आई विल नॉट टॉलरेट दिस। नहीं, यूट्यूबर्स को भी इसमें अब अक्यूज बनाना ज़रूरी है, बिकॉज जो रिकवरी का अभी तक हमको डिटेल नहीं आया। अगर वो रिकवरी का जो अमाउंट है वो शॉर्ट हो रहा है, तो यूट्यूबर्स के भी बैंक अकाउंट से और उनके एसेट्स इसको जो है ना अटैच करके पैसा रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि यूट्यूबर्स इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले किए हैं। नहीं, बस यूट्यूबर्स को ये लोग बुलाकर जो है
इंट्रोगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट एक्शन जो बोलेंगे नहीं हुआ। उनके एसेट सीज करे नहीं करे, बैंक अकाउंट सीज करे नहीं मालूम। एक कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे वो लोग हमारे से। ये लोग को ट्रीटमेंट ऐसा मिल रहा है कि जो है ना क्रिमिनल से जैसा ट्रीट कर रहे हैं विक्टिम्स को। बिकॉज ऑफ द यूट्यूबर्स आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिकॉज ऑफ द यूट्यूबर्स ये इतना बड़ा स्कैम जो है ना बढ़ता गया, ये कंपनी ग्रो हुई और ये लोग परेशान होते गए। हद ये हो गई थी। मैं आपको गौर फरमाना चाह रहा हूँ, प्लीज आप लोग ये बात हाईलाइट करिए। कुछ जो विक्टिम्स है महाराष्ट्र के हैं, तो उनके बैंक अकाउंट सीज कर डाले, और मेरे जो क्लाइंट है इसमें वो महाराष्ट्र से उन्होंने आके 1 महीना सीसीएस के चक्कर काटे कि मेरे पैसे है, ये मेरा बैंक अकाउंट है, मेरा ब्रेड एंड बटर इस पर डिपेंडेंट है, इसको आप डिफ्रीज करो। पुलिस जो है उनसे भी बदतमीजी कर रही थी। फिर उसके लिए मेरे को हाईकोर्ट जाना पड़ा। मैं बार बार ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने। वो बैंक अकाउंट डिफ्रीज कराने के लिए फिर मेरे को हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट से मैं ऑर्डर लाया, उसके बाद वो जाके अकाउंट डिफ्रीज हुआ। तो क्रिमिनल्स को जो है ना वो लोग एक लूकवार्म तरह से ट्रीट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट नहीं कर रहे हैं, और जो विक्टिम्स है यहाँ पे वो लोगों को जो है ना क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। थैंक यू। ग्रोथ हुआ था, हम डीसीपी मैडम से जाके मिले तो खैर अब वहां भी सारी चीजें काफी हुए, सही तरह का इनको इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। इसमें आईओ चेंज होना, ये डिपार्टमेंट की तरफ जो है ना केस यहाँ से जाके सीबीआई को केस जाना। इसमें जो मेन किंगपिन थे वो लोग को अरेस्ट किए, और अभी कुछ 3-4 लोग जो मैनेजरियल लेवल पे काम करते थे वो लोग अभी भी एब्सकॉन्डिंग है। एक छोटा सा ऑफेंस भी हो गया तो पुलिस इन नो टाइम अरेस्ट करके लाती है। अभी तक पूरे जो अक्यूज है उनको अरेस्ट नहीं करी। तो इससे आप देख सकते हैं कितना सीरियस लेवल पे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, आपको मालूम है। यहाँ पे मैंने ही कंप्लेन दिया था सब विक्टिम के ऑन बिहाफ पे, तो अभी तक बस 2-4 लोगों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद भी कुछ भी रिकवरी नहीं है, मतलब रिकवरी के नाम पे जीरो है। और हम कुछ पूछते भी है तो हम कर रहे हैं ना, आपको क्यों बताएंगे, हम कोर्ट में देंगे बोल के, और कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। मेन चीज़ ये है। और हम कुछ इन्वेस्टर जाते हैं उनके पास पूछने के लिए क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, तो कौन बुलाया आपको, क्यों आए आप, ऐसे मतलब कि हमारे से बदतमीजी में बात कर रहे हैं। और जो विक्टिम है, विक्टिम के साथ सिगरेट चाय पी ये सब कुछ चल रहा, ये सब हम खुद अपने आंखों से देखे। केस सीसीएस में चल रहा ना, एक्चुअली हमारा केस ही नहीं ले रहे थे कोई। जब तक हम प्रोटेस्ट नहीं किए तो जब तक केस नहीं लिए, केस लेने के लिए 1 से 2 हफ्ता हो गया हमारा। इतना बड़ा 500 से 700 करोड़ का स्कैम हुआ तो उसका केस आप नहीं लोगे क्या? कौन से बेसिस पे आप केस नहीं लोगे? अब उसके लिए भी मैं धरना देना क्या? धरना देने के बाद ही केस लिया। हम लोग 200 लोग गए सीसीएस के नीचे खड़े, उसके बाद जाके केस लिए। केस लेने के बाद 1 महीना लग गया इन लोगों को अरेस्ट करने में। अगर वो भी इतना बड़ा स्कैम है, इतने बड़े स्कैम वाले को क्या 1 महीना लगेगा क्या अरेस्ट करने के लिए? परसों में हम लोग मीटिंग करें, हम इन्वेस्टर मिलके मीटिंग करें क्या करना है नेक्स्ट। तो इसके लिए मेरे को नेक्स्ट डे कॉल आके पूछ रहे, हमारा इंटेलिजेंस मालूम पड़ा है कि आप लोग कुछ मीटिंग कर रहे हैं। तो भाई हमारे ऊपर क्यों है इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस उसके ऊपर पकड़ो ना, पकड़ने के लिए लगाओ ना इंटेलिजेंस। हम इन्वेस्टर के ऊपर क्यों है इंटेलिजेंस? ये तो एकदम गलत बात है ना। हमें इंसाफ चाहिए, हमारा पैसा गया, हमें पैसे चाहिए। हम उनसे पूछते हैं हमारा पैसा कहाँ, तो वो क्या बोल रहे, नहीं उन्होंने कुछ नहीं बता रहे। भाई चोर कैसे बताएगा? आपको नहीं पता क्या? हमें पूछ रहे आपको आइडिया तो आप बताओ। क्या हम बताएंगे क्या सीसीएस वाले को कि कैसे निकालना है पैसा? ये उनका काम है ना। मेरा 2 करोड़ 74 लाख है, एविडेंस है सीसीएस के पास है। कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, हमें पता ही नहीं क्या चल रहा। और एक और ये जो नजीर है ना, अभी नहीं पकड़ा गया, नजीर को हम खुद उनको हाथ में लाके दिए, भाई ये अक्यूज्ड है ये, बट नहीं लिए। कल भाग गया वो। 4 से 5 बार वो उनके वाइफ के साथ आई थी सीसीएस में, हम दिए उनको, वो नहीं पकड़े उनको। तो इससे हम क्या समझना हम? और चार्जशीट भी अभी तक फाइल नहीं कर रहे। क्यों फाइल नहीं कर रहे चार्जशीट? क्या प्रॉब्लम है? चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कर रहे? जी कोर्ट, हमारा कोई भी काम है ना कोर्ट से ही हो रहा, सीसीएस वाले नहीं कर रहे। अगर कोर्ट पे हम एप्लीकेशन डालते हैं सर के थ्रू तो ही उसके लिए उसका ही जवाब आता है, हमें नहीं आ रहा पुलिस की तरफ से। पुलिस से मदद नहीं, वकील के भी काम है ना। हमें फर्दर सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए और बट सैक लगाओ, ईडी को भी लगाओ, क्योंकि वो लोग जो इतना फ्रॉड किए 500 करोड़ पैसा गया कहाँ?
अब सीसीएस वाले बोल रहे कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा है। भाई क्या वो खा गया क्या? पैसा कहीं तो गया होगा ना। पुलिस वाले एक्शन नहीं लेने का रीजन क्या है सर? हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम क्यों ऐसे कर रहे। कुछ पैसा तो रिकवर हुआ बोल के भी तो बोल रहे थे। भाई 500 करोड़ में आप 5 करोड़ रिकवर करके उसको रिकवरी बोलेंगे क्या? 700 है 500 करोड़ करेक्ट। ये वो सीसीएस वाले बताना, हमारे हिसाब से 500 से 700 करोड़ के बीच में है। सीसीएस वाले 220 करोड़ बोले, 228 करोड़ बोले, उनका प्रेस है A1 के पास से। 3000 इन्वेस्टर्स पूरा डेटा हम उनको दे चुके हैं ना, हम उनको पूरा डेटा दे चुके हैं, उनके पास पूरा डेटा है हमारा।